नमस्कार मित्रों, फिर क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन। इसकी 2 क्लास पहले हो चुकी है। इसमें हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। कल हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य देखे थे और सॉल्व किए थे। आज WH वर्ड से जो वाक्य शुरू होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार उनको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा और आगे बढ़िए। चलो शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। सीता सेड टू मी, what are you doing now? Sita said to me, what are you doing now? What WH वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना है, ध्यान से एक बार इसको सॉल्व करना, अपने आप समझ में आएगा। पहले चीज यहां पे said to है तो पास्ट टेंस है, पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, सीता सेड टू का इंटरोगेटिव सेंटेंस इसलिए आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड मी। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यहाँ पे WH वर्ड है। तो मैंने कल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो तो उसको हम इफ से जोड़ेंगे, लेकिन जो WH वर्ड से वाक्य शुरू होता है उसको हम WH वर्ड से ही जोड़ेंगे, उसमें कोई दूसरा नहीं जोड़ना है। सिर्फ आपको लेटर जो कैपिटल में होता है पहला अक्षर उसको छोटा कर देना है। जैसे W बड़ा है इसको छोटा कर देंगे, व्हाट। अब आगे सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि वाक्य एफर्मेटिव बनेगा। तो सब्जेक्ट इधर क्या है, यू, तो सेकंड पर्सन है। तो हमने कल भी देखा था, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है, तो यू के अनुसार यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का आई। अब आर है, आर का हमने देखा था कि पास्ट टेंस में उसको जो वाज या वर है उसका इज आरएम का वाज या वर बना देते हैं, और दूसरा बाकी वैसा का वैसे। तो आर का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज, डूइंग। नाउ का क्या लिख देंगे, देन, और फुल स्टॉप। समझ में आ गया पहले वाला। अब आगे देखो, दूसरा क्या है, सी सेड टू हिम। तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम। अब यहां पे क्या है, WH वर्ड, WH वर्ड क्या, हु। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हु है WH वर्ड में, जो हु है वो कनेक्टिंग वर्ड भी यहाँ पे यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन भी होता है, वो प्रोनाउन भी होता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव, क्योंकि थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें हु, अब आगे क्या है, टीचेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो टीचेज क्या गया भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यू जीएसटी टॉट। अब यहां पे एक आया यू, ये कहां पे है, अब देखो हमने पहले देखा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, माई, मी।
वी, our, us, you, your, you, और थर्ड पर्सन है he, his, him, she, her, her, और they, their, them। अब देखो ये यू है, नॉमिनेटिव केस में भी है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है, दोनों में सेम है भाई। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? तो ध्यान देना है कि ये जो है मेन वर्ब है, यदि मेन वर्ब से पहले यू आता है वो तो हो गया सब्जेक्टिव, जो नॉमिनेटिव केस है पहले वाला, ये ऊपर वाला। और इस हेल्पिंग वर्ब के यदि बाद में यू आता है मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस वाला है, ये नीचे वाला। तो हम परिवर्तन करेंगे तो इसके नीचे के अनुसार परिवर्तन करेंगे, ये केस लेंगे। तो यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिम। तो अब ध्यान देना है, ये यू है और ये ही इज हिम वाला है, यू के बराबर हिम है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? हिम। इंग्लिश। समझ में आया? अब आगे देखो, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट, वी जस्ट आस्क्ड प्रिया वाई, बड़ा है तो वाई को हम क्या कर देंगे? छोटा। वाई करेक्टिव वर्ड ये लिख जाएगा, तो करेक्टिव वर्ड ये लिख जाएगा। तो अब इन्वर्टेड कॉमा वाई है, वाई को छोटा लिख दिया। अब आगे देखो यहाँ पे, अब इसके बाद में क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिया। प्रिया मतलब सी। सी। अब है डू, हेल्पिंग वर्ब डू है, तो डू का हम क्या कर देते हैं? डिड। डिड होगा, बताया था पहले पास्ट टेंस में, डू या डज का डिड, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डिड। नॉट, कम, तो कम का हमने क्या किया था? गो। गो टू होम और स्टॉप। ये ध्यान देने वाली चीज है। अब अगला सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, जो तीसरा प्रकार का जो है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि का भाव प्रकट होता हो, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि भाव प्रकट होता हो, कमांड का भाव प्रकट होता हो, इस प्रकार के वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो आपको उनको उस प्रकार करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंपेरेटिव वाक्य है? ऐसे तो पता नहीं चलता है कि इंपेरेटिव वाक्य है, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो ये ध्यान देने वाली चीज है। ये चार प्रकार से शुरू होते हैं, इस प्रकार के वाक्य चार प्रकार से शुरू होते हैं। रिपोर्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो सेम ही होती है सबकी, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य शुरू होता है इनवर्टेड कोमा के अंदर, वो चार प्रकार से वाक्य शुरू होता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है। दूसरा डू या डू नॉट से, डू से भी शुरू हो सकता है और डू नॉट से भी शुरू हो सकता है। तीसरा है प्लीज या काइंडली से, और चौथा है लेट्स।
ये 4 प्रकार से वाक्य शुरू हो सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये चारों में से कोई ना कोई मिलेगा, तो हमें ये तो पता चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब हमें ये इसमें करना क्या है, परिवर्तन क्या क्या करने हैं, वो ध्यान देने वाली चीज है। सबसे पहले तो क्या करना है, सेड या सेड टू का वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर, कमांडेड, एडविस्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ऑर्डर लिख सकते हो, कमांडेड लिख सकते हो, एडविस्ड लिख सकते हो, रिक्वेस्टेड लिख सकते हो। और यदि वाक्य आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए कि इसमें मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें ऑर्डर है, कमांड है, एडविस है, रिक्वेस्ट है, तो आप रिक्वेस्टेड लिख सकते हो अंत में, ताकि कुछ हद तक वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100%, लेकिन कुछ हद तक, बाकी नहीं लिखने से, तो गलत लिखने से अच्छा है कि आप उसमें रिक्वेस्टेड लिख दोगे तो भी वो मान्य है। तो आपको भाव के अनुसार आपको ऑर्डर, कमांडेड, एडविस या रिक्वेस्टेड को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग होता है। कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है, सिर्फ टू। उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो बाकी जितने भी नियम है वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही रहते हैं, टेंस को छोड़ के, क्योंकि टेंस में तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो बाकी सारे के सारे नियम वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे He said to me, do your work. हाँ, अब उदाहरण देखते हैं। क्या लिखा है, He said to me, do not do your work. तो अब देखो यहां क्या दे रहा है, डू योर वर्क। वाक्य डू से शुरू हो रहा है, पता चल गया हमें। तो मतलब हमें क्या बदलना है, इंपेरेटिव सेंटेंस, सीधी सी बात है। तो हमें क्या करना है, पहले तो सेड टू का ऑर्डर में बदलना है। तुम अपना काम करो, ऑर्डर दे रहे, तो क्या होगा, ही ऑर्डर्ड आगे मी। अब हमें कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाना है, टू, तो हमने लगा दिया टू, कनेक्टिंग वर्ड टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू की फर्स्ट फॉर्म डू ही है, डू, डिड, डन, तो डू की फर्स्ट फॉर्म डू ही है, तो यहाँ पे डू, बाकी नियम क्या है, प्रोनाउन बदलना है। प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन से अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। योर, योर है, योर की जगह माई आ जाएगा, आई वर्क और लिस्ट ऑफ। अब देखो समझ में चीज, ही ऑर्डर्ड मी टू डू, ये सबसे इजी है। इंपेरेटिव सेंटेंस जितने हार्ड लगते हैं, इनसे इजी कोई है नहीं, क्योंकि इसमें टेंस परिवर्तन का कोई झंझट नहीं है। सिर्फ आपको मेन चीज ध्यान देनी है और करना है। उसने कहना ऑर्डर लिख दिया, मैं लिख दिया, कनेक्टिव वर्ड टू लगा देना है, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बाकी वैसा का वैसा उतार देना है। एक प्रोनाउन चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब दूसरा वाला वाक्य, अब देखो, he said to me, do not disturb me। यहां पे क्या आ गया, do not आ गया, पहले वाले में do था, इसमें क्या आ गया, do not आ गया। तो इसमें डू नॉट जिसमें आ जाता है, उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले तो हमने क्या है, टू लगा दिया कनेक्टिंग वर्ड, और जिसमें डू था, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें कनेक्टिंग वर्ड तो टू लगाना है, लेकिन टू से पहले नोट लगाना है।
नोट टू और डू हटा देना है। ये ध्यान देने वाली चीज है कि टू से पहले कनेक्टिंग वर्ड लगा देना है और डू को हटा देना। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये भी ऑर्डर ही है। तो ही ऑर्डर्ड मी, मैंने क्या बताया था, ये डू हट जाएगा यहां से। डू नॉट है तो पहले डू उठाओ, उसके बाद नोट लगाओ और कनेक्टिव वर्ड लगा दो टू। मतलब ये नोट टू से पहले लगेगा, ऐसे नहीं है कि टू के बाद नोट। डू हट जाएगा लेकिन ये नोट है टू से पहले लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब आगे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही सेड टू मी, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। तो ही वाली लाइन में के बराबर क्या है, देखो हिम। डिस्टर्ब हिम, ये चीजें ध्यान देनी है। अब अगला वाक्य एक ऐसा और कर ले, डू नॉट वाला, क्योंकि डू नॉट टू वाले में नॉर्मल था, सीधा सा कुछ नहीं करना था, बस सीधा सा टू कनेक्टिव और टू लगाया और ये वैसा का वैसे वाक्य उतार दिया, खाली प्रोनाउन बदला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो चेंज अभी क्या करना है हमें, इसको टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहां पे सोचना है कि टीचर हमें ऑर्डर दे रहा है कि आपको एडवाइस दे रहा है। अब देखो, यदि चुप रहो, ये ऑर्डर है टीचर की तरफ से, लेकिन आप अपना समय बर्बाद मत करो। कहने का भाव समझ रहे हो आप, इसमें सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है टीचर। तो द टीचर एडवाइस्ड मी। अब सेम होगा वही, डू को हटा दो, नोट लगाओ, कनेक्टिंग वर्ड टू लगाओ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नोट डू गया, कनेक्टिंग वर्ड क्या लग जाएगा, टू। वेस्ट योर, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी वाले में देखो आई माई मी, तो माई। समझ में आ गया ना, यहाँ पे योर था, योर। आपको वही ध्यान रखना है कि मेन चीज ये ध्यान देने वाली चीज है। यदि पजेसिव केस में है तो पजेसिव केस में ही उसकी फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे मी है, देखो मी है, तो मी के बराबर की पजेसिव केस क्या है इसकी, माई, तो माई टाइम और फुल स्टॉप लगा देना है। आगे एक चीज और देनी है, यदि वाक्य में नेवर आ जाए, हमने पहले डू नॉट वाला वाक्य किया था, यदि नेवर से भी शुरू होता है इसमें, तो नेवर वाले में क्या करना है, नेवर आने पे नेवर के बाद टू लगाना। जैसे नोट के बाद हम टू लगा देते हैं, वैसे ही नेवर के बाद लगाना। जैसे ही यहां पे आप एडवाइस कर सकते हो, एडवाइस में अब नेवर का नेवर ही रहेगा, नेवर टू टेल ए लाई और फुल स्टॉप। अब ये चीज क्लियर हुई। अब दूसरे टाइप का जो वाक्य है, प्लीज और काइंडली से वाक्य शुरू होता है। प्लीज और काइंडली से वाक्य शुरू होने पे हमें क्या करना है, प्लीज और काइंडली से जब वाक्य शुरू होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सेड टू या सेड लिखा रहता है, उसको हम किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं।
रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और उसके बाद जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इनवाइटेड कोमा के अंदर वाला भाग, वहां से प्लीज या काइंडली हटा देते हैं और कनेक्टिंग वर्ड टू लगा देते हैं। बाकी सेंस नियम यथावत वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे हमने लिखा है ही सेड टू द टीचर प्लीज मार्क मी प्रेजेंट। वह टीचर को कहा प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, मुझे मेरी प्रेजेंट लगाओ, मुझे उपस्थित लगाओ मेरे। तो ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड द टीचर। अब प्लीज ये आपको काइंडली हटा देना है। यहां पे कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे? टू। आगे वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या है? मी, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन है मी, आई बाय मी, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब देखो ही यहाँ पे, मी यहाँ पे नॉमिनेटिव के ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही हिज हिम, इसका ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो यहाँ पे ही इसके बराबर तो हिम है। ये आपको क्या लगा देना है? हिम प्रेजेंट। तो he said requested the teacher to mark him present। ये चीज आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पे। बाकी कुछ नहीं है, जो हमने पहले डू नोट वाला किया था वैसा ही वैसा है। बाकी डू नोट वाले की तरह ही है, सिर्फ आपको प्लीज या काइंडली हटा देना है और इसमें आपको ये सीधा रिक्वेस्टेड ही लिखना है। ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही सेड टू मी काइंडली डोंट ओपन द विंडो। आपके सामने ये दे दिया, he said to me kindly do not open the window। अभी इनवर्टेड कोमा इसके अंदर आपको काइंडली आ गया, मतलब पता चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो सीधा सा क्या करेंगे? प्लीज या काइंडली आ गया तो सेड किसी ने क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी। अब देखो प्लीज या काइंडली हटा देना है। आगे डू या डू नॉट वाला वाक्य सीन शुरू हो गया, डू हट जाएगा और नॉट पहले लग जाएगा। नॉट कनेक्टिंग वर्ड क्या लग जाएगा? टू। आगे ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओपन द विंडो। क्लियर हो डाउट? पहले वाला तो और इजी था, लेकिन ये फिर आपका डू नॉट आ गया इसमें, काइंडली डू नॉट ओपन द विंडो। तो यहाँ पे आपको वही है, काइंडली को तो भूल जाना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ नियम आपको डू नॉट वाला लगा देना है, डू नॉट ओपन द। डू नॉट वाले में क्या करना है? हमें टू से पहले नोट लगाना है और डू हट जाएगा। तो यहाँ पे भी डू हट गया और नोट लग गया। हाँ, चीज समझ में आ गई? भाई ही रिक्वेस्टेड, यहां तक शुरू हो गया, रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज या काइंडली हट गया, तो काइंडली हटा दिया हमने। यहाँ पे डू नॉट आ गया आगे, तो हमने क्या डू नॉट वाले में क्या देखा था? डू हट जाएगा और नॉट टू से पहले लगेगा, तो नॉट हमने लगा दिया पहले, कनेक्टिव वर्ड लगा दिया टू। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, आगे क्या बचा? द विंडो। यहां तक क्लियर हुई चीज? भाई करना कुछ नहीं है, प्लीज और काइंडली वाला सेम डू या नोट की तरह ही है, बस उन्हें प्लीज या काइंडली एक्स्ट्रा आता है, तो प्लीज या काइंडली को वैसे ही हमें हटाना है और सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड कर देना है। यही परिवर्तन है। बाकी
आप ध्यान से पढ़िए, थोड़ा समझिए। लोग कम देख रहे हैं, आपको बोला गया है सभी को थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, आपके फायदे की चीज़ है, इसमें नुकसान तो होने वाला नहीं है। कुछ पढ़ोगे तो कुछ सीखोगे। और अंग्रेजी ऐसी ही सब्जेक्ट है जिसको आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो आप घर जाके थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। घर पे रहते हो, लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं है, सोने का सफिशिएंट टाइम है, आप 2 घंटा 1 घंटा पढ़ने के लिए निकाल लोगे अपने लिए, ज़िंदगी के लिए, तो आगे भविष्य में काम आएगा। आज की दुनिया में पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। कहीं भी चले जाओ, आप चाहे गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, आपके पास पढ़ाई नहीं है तो आप कुछ नहीं कर देते, कहीं सक्सेस नहीं हो। आपकी लाइफ वैसे ही हॉरिबल होने वाली है और आपको कोई पहुंचने वाला नहीं है। आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। इसलिए हम यहाँ पे लॉकडाउन में बैठे बैठे भी आपके लिए कुछ आप घर पे पढ़ सको, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। तो उस मेहनत का थोड़ा सा आप भी लगाइए, एफर्ट लगाइए, ताकि आप कुछ सीख सको और हमारी मेहनत भी काम आ सके। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।